ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज जो मैंने मैसेज देखे, उन मैसेजों में, कमेंट्स में मैंने एक चीज सबसे ज्यादा देखी, वो ये कि आप भक्तों के कमेंट्स और मैसेज सबसे ज्यादा होते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत लंबे समय से जाप कर रहा हूँ, मुझे जाप करते हुए किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, लेकिन शक्तियों का कोई आभास नहीं होता, उन्हें कोई भी आभास नहीं होता, या फिर आभास होता है तो कोई दिव्य शक्ति आज तक उनके सामने खुलकर नहीं आई है, खुलकर किसी प्रकार के कोई भी वार्तालाप या कोई भी दृश्य उनको नहीं दिखाती। बस आभास होता है कि उनके साथ कुछ है। अन्य साधकों को दिखाते हैं तो साधक भी कहते हैं कि तेरे पास कुछ है, दिव्य शक्ति है, लेकिन वह उनको आज तक सामने नहीं आ पाई है। तो उसको सामने कैसे किया जाए? आपको पूजा में आभास किस प्रकार होगा, किस तरीके से आप आभास कर पाएंगे? आप चाहे नवरात्रि की पूजा कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई भी जाप कर रहे हैं, तो मैं जो तरीके आपको बता रहा हूँ, दो छोटे छोटे तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन दो तरीकों को आप कर लीजिए। आपको आभास भी होंगे, आपको अनुभव होंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। वो क्या है, आइए जानते हैं। पहले नंबर पे ये कि पूजा, जो व्यक्ति साधक पूजा करते हैं, पूजा करना एक अलग चीज है, साधना करना एक अलग चीज है। साधना करने का अर्थ होता है कि हम साधना सिद्धि करने का अर्थ होता है कि किसी चीज को हमें बहुत तेजी के द्वारा उसे प्राप्त करना, उसको बड़ी लगन के साथ और तेजी के साथ उसको प्राप्त करना। क्योंकि पूजा में तो आप नियमित रूप से आपने आरती की, भोग लगाया, एक दो माला का जाप किया और आप नित्य क्रम में लग गए। लेकिन जब साधना की बात आती है, सिद्धि की बात आती है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक संकल्प लेते हैं कि मैं हर रोज इतने मंत्र का जाप करूंगा। प्रतिदिन आप 2 माला जाप करते थे, आपने सिद्धि में संकल्प लिया कि मैं 11,000 मंत्रों का जाप करूंगा, या मैं 51,000 का मंत्रों का जाप करूंगा, या मैं 1,00,000 मंत्रों का प्रतिदिन जाप करूंगा। तो इस प्रकार जब भी आपको लगे कि भाई मुझे कोई अनुभव करना है, मुझे कुछ चीज प्राप्त करनी है, तो एक संकल्प लें। पहले आप एक संकल्प ले लें। और संकल्प किस प्रकार लेना है? कोई साधना करनी, सिद्धि करनी, अखंड जाप लेते हैं कि मैं 11 दिन में इतना जाप करूंगा या 41 दिन में इतना जाप करूंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप डेली भी पूजा करते हैं तो आपको एक संकल्प लेके करना चाहिए कि मैं थोड़े चावल हाथ में ले लेने हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेना है और नाम बोलना है कि मैं अमुक, अपना नाम बोलना, अपने पिता का नाम बोल लेना है, अपना स्थान बोल लेना। और मान लिया हनुमान जी का न कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंत्र के कि मैं प्रभु हनुमान जी, मैं आपके मंत्र, इतने मंत्र का आपके जाप करूंगा। तो एक संकल्प के द्वारा आप जाप करें, क्योंकि संकल्प के द्वारा आप निश्चित संख्या में जाप करेंगे और जाप को बढ़ा कर रखें। जब आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आपको जाप को बढ़ा देना चाहिए। अपनी जाप करने की जो प्रक्रिया है, जाप करने का जो समय है, उसको बढ़ा देना चाहिए। एक लंबे समय तक आपको जाप करना चाहिए और संकल्प के द्वारा जाप करना चाहिए। और दूसरा जो लक्षण है, वेरी इंपॉर्टेंट जो तरीका है आपको अनुभव करने का, वो ही है कि आप एक दिन निश्चित कर ले। मान लिया हनुमान जी हैं कि आप कोई भक्ति करते हैं तो हनुमान जी के लिए मंगल का दिन, या आप माँ भगवती पूजा करते हैं तो रविवार का दिन, संडे का दिन, या आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो आप शुक्रवार के दिन, विष्णु की करते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन, भगवान शिव की करते हैं तो सोमवार के दिन, माता मदन की करते हैं तो सोमवार के दिन, माता महाकाली करते हैं तो शनिवार के दिन। तो अब आपने उनके विशेष दिनों पर आपने उनके नाम के जो दीपक आप हर रोज जला रहे हैं, ठीक है, उस दिन भी जलाइए, और नहीं रोज जलाएं तो उस दिन तो जलाते ही रहे, उस दिन तो जलाए हैं। तो जो भोग आप दे रहे हैं वो भोग किस प्रकार देना चाहिए, किस तरीके से अनुभव होंगे? आपने करना क्या है कि आपने अपने इष्ट, मान लिया हनुमान जी आपके इष्ट हैं, मंगल के दिन आपने इनके सामने दीपक जरूर लगाना चाहिए। दीपक आपने हर रोज लगा रहे तो अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा आप भीमसेन कपूर लेकर आ जाइए। आप थोड़ा सा कपूर लेकर आइए, कपूर भीमसेन हो या सरस्वती कपूर हो या अन्य कोई कपूर आप ले लीजिए, जो पूजा वाला कपूर होता है, पूजा वाला कपूर आप लेकर आ जाइए। थोड़ा सा कपूर आपको जलाना है और उसके ऊपर आपने, हनुमान जी है मान लिया तो 2 लौंग, आपने 2 लौंग प्लस बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़ या चना, आपको श्री हनुमान जी को कपूर के ऊपर भोग लगाना चाहिए और देवता का आह्वान करना चाहिए। उनका गदगद वाणी से आह्वान करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए और मैं अपने इस भोग प्रसाद को स्वीकार करें, अपने इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। अपने गुरु का ध्यान करते हुए, आसन का ध्यान करते हुए आपको आह्वान करना है, आह्वान करके भोग लगाएं। और प्रति मंगलवार ऐसा लगा दें, कुछ ही मंगलवार आप इस प्रकार करेंगे, आपके साथ अनुभव भी होंगे, आपको सब कुछ दिखाई भी देगा, सब कुछ सौपन में आपके साथ घटना घटने प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे जब जाप बढ़ता चले जाएगा तो आपको प्रत्यक्ष रूप से भी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़नी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये आभास करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको भोग हमेशा अपने देवता को, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनके दिन पर आपको भोग दीपक जलाकर उसके सामने आग की अंगारी पर धूप ठाकर या फिर कपूर जलाकर आपको भोग देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अग्नि के ऊपर आपको भोग देना चाहिए। क्योंकि देवता लोग क्या होते हैं, देवता हमारे दिए
द्वारा दी गई भोग की जो महक होती है, जो खुशबू होती है, उसको ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग हवन करते हैं तो हवन में जो आहुति डाली जाती है, सुहा करके जो आहुति डाली जाती है, सुहा करके जब आहुति डालते हैं तो उससे जो खुशबू पैदा होती है, उससे जो खुशबू निकलती है, देवता लोग उसको ग्रहण करते हैं। अग्नि के द्वारा आहुति देने पर जो खुशबू उसको ग्रहण करते हैं। और हवन करने से आपके घर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आपने आग के ऊपर भोग देना है, आपने वो सुहा करके भोग देना है। ये मैं आपके नाम से भोग दे रहा हूँ हे हनुमान जी। मान लिया हनुमान जी को ओम श्री हनुमते नमः, तो आपने मंत्र बोलकर ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, इस प्रकार स्वाहा बोलकर आपने भोग देना है। बस इस प्रकार आप देना प्रारंभ कर दे, तो कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखें, बड़ी जल्दी आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। कंटिन्यूस कार्य को करके देखें। माता महाकाली की आप पूजा करते हैं तो शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए या देसी घी का जला लीजिए। आपने उसके सामने कपूर या गाय के गोबर के उपले यानी गोसे, उनके ऊपर धूप उठाकर आप भोग दीजिए। कंटिन्यू ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके साथ में बहुत सारे अनुभव होंगे और दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाएगी। तो कुछ समय पहले बालाजी धाम में भी ऐसा ही हुआ करता था, अब तो नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले बालाजी धाम में ही एक अखंड अग्नि जलाकर रखा करते थे। जितने भी साधक भोग वहां चढ़ाने जाते थे, सबसे थोड़ा सा भोग तोड़ा और अग्नि में डाल दिया, थोड़ा सा भोग तोड़ा और अग्नि में डाल दिया। उनके पास एक कुंड में अग्नि यानी कि जलती रहती थी, उसमें डालते थे डायरेक्ट भोग, बिल्कुल ही। तो डायरेक्ट बालाजी धाम को लगता था। लेकिन अब भीड़ ज्यादा होने लगी, पब्लिक ज्यादा जाने लगी, भोग प्रसाद ज्यादा लगने लगा, तो वो अग्नि में समाहित नहीं हो पाता, इसलिए अब शायद वो कार्य वहां पर बंद कर दिया। इसके पीछे यही कारण होता था। तो आप इस तरीके से भोग लगाइए, आपका तत्काल आपका स्वीकार होगा और आपकी भक्ति तुरंत आपका असर दिखाएगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।